ओम नमः शिवाय। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, अब आप हमें रुद्राक्ष तथा नाम की महिमा कहिए जिसे सुनकर हम आनंदित हों। सूत जी बोले, लोगों के हित के लिए आपने उत्तम प्रश्न किया है। भस्म, रुद्राक्ष, शिवनाम, ये तीनों त्रिवेणी के सदृश पुण्यमय हैं। जहाँ इन तीनों का निवास हो, हे ब्राह्मणों, उसके दर्शन मात्र से त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। यह तीनों जिसके शरीर में रहे, उसका दर्शन भी पापहारक एवं दुर्लभ है। उसका दर्शन त्रिवेणी दर्शन है। दोनों में कोई अंतर नहीं। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी, रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी, यह तीनों पाप विनाशक हैं। जिसके शरीर में ये तीनों हैं, उस एक के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त होता है। अतः भस्म रुद्राक्ष नाम सदा धारण करें। सूत जी बोले, यह महात्म्य पुराण वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। मैं तुम्हारे प्रेम के कारण सुना रहा हूँ। हे ब्राह्मणों, इन तीनों का महात्म्य भला कौन जान सकता है। ब्रह्मांड भर में सत असत से परे केवल शिव ही जाने जाते हैं। भक्ति पूर्वक संक्षेप से अब मैं सब पापहारक महिमा कहता हूँ, आदर से सुनो, इसे परम सत्य समझो। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। उससे यह पाप पर्वत शीघ्र जल जाते हैं। अनेकों पाप मूल एक ही शिव नाम से नष्ट हो जाते हैं। हे मुनो, ब्रह्म हत्यादिक पापों की राशि भी हो तो शिव नाम उन सब को नाश कर देता है। शिव नाम रूपी नाव पाकर संसार सागर से तर जाते हैं। उनके संसार मूल पाप निसंशय नष्ट हो जाते हैं। जिन महात्माओं को शिव नाम में भक्ति हो चुकी है, उन जैसे महात्माओं की मुक्ति में तो कोई संशय नहीं है। हे मुनीश्वर, अनेक जन्मों में जिसने तप किया हुआ हो, उसे सर्व पाप नाशिनी शिव नाम की भक्ति मिलती है। जिसे शिव नाम से में साधारण एवं अखंडित भक्ति है, उसके लिए मोक्ष सुलभ है। अनेक पाप करके भी जिसका शिव नाम में आदर हो चुका है, उसी जप के उसके निसंशय सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके नित्य ही भस्म से अंग पवित्र रहते हैं और शिव नाम के जप में आदर है, हे सोनक जी, वह घोर संसार से तर जाता है। महर्षियों ने सारे वेद शास्त्रों से निर्धारण कर दिया है कि संसार सागर से तरने का उपाय केवल शिव नाम का जप ही है। हे मुने, पहले इंद्रधुम्न नाम का एक राजा महापापी हुआ, एवं एक ब्राह्मण पत्नी भी महापापिनी हो चुकी है। इन दोनों ने शिव नाम के प्रभाव से सदगति प्राप्त की। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यह तो मैंने नाम की महिमा कह सुनाई। अब सब प्रकार से भस्म की महिमा सुनो। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, सर्व मंगलों के देने वाली भस्म दो प्रकार की है, एक महाभस्म, द्वितीय स्वल्प भस्म। महाभस्म तो नाना प्रकार की कही गई है। श्रोत, सम्राट तथा लौकिक तीन प्रकार की महाभस्म है। स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार की है। श्रोत तथा सम्राट भस्म ब्राह्मणों के लिए है, दूसरे सब के लिए लौकिक भस्म है। श्रेष्ठ मुनियों ने ब्राह्मणों को मंत्र द्वारा धारण करने के लिए कहा है, अन्य बिना मंत्र धारण करें। उपलों से सिद्ध हुई राख आग्नेय नामक भस्म है। दूसरे के यज्ञ से भी उत्पन्न भस्म त्रिपुंड धारने से श्रेष्ठ है। जाबाल उपनिषद में लिखे अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल से भिगोकर भस्म शरीर में लगावें। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वह सब पापों से निर्मुक्त होकर शिव के साथ मोद पाता है। जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करता है, वह अनादि भूत लोकों में अमृत है। भस्म स्नान न करके षडक्षर जप न करें, त्रिपुंड तथा भस्म रमाकर ही विधि से जप करे। निर्दय, अधर्मी, सर्वथा पापी, हत्यारा, मूर्ख, पतित भी हो, किंतु भस्म धारने से जिस देश में भी वह रहे, वहाँ सब तीर्थ एवं यज्ञों का वास हो जाता है। सारे उपनिषदों का यही सार है कि भस्म तथा त्रिपुंड धारण श्रेयकर हैं। इनकी निंदा करने वाले तो ब्रह्मा की आयु पर्यंत घोर नरकों में पड़कर अनेक यातनाएं भोगते हैं। भस्म तथा त्रिपुंड तिलकधारी होकर जो श्राद्ध, यज्ञ, जपन, होम, बलि, वैश्व देव एवं पूजन आदि करते हैं, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। मल त्याग के अनंतर जल स्नान देह को शुद्ध करता है। मंत्र स्नान पापों को नष्ट कर शुद्ध कर देता है।
ज्ञान स्नान से संगति मिलती है, किंतु भस्म स्नान से सर्वदा शुद्धता प्राप्त हो जाती है एवं सब तीर्थों के स्नान का भी फल मिल जाता है। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंडधारी नहीं, उसके स्नान, ध्यान, जपन, दान आदि सभी निष्फल हैं। वानप्रस्थी, अदीक्षित एवं कन्याएं मध्याह्न में 12 बजे जल मिली एवं बिना जल भस्म का त्रिपुंड लगावें, तभी वे भुक्ति एवं मुक्ति के अधिकारी होते हैं। हे मुनिगण, इस प्रकार मैंने त्रिपुंड का महात्म्य संक्षेप से कह सुनाया है। अब धारण करने का विधान भी कहता हूँ। मध्य वाली अंगुली, उसके साथ वाली अनामिका एवं छोटी उंगली के साथ वाली इन 2 उंगलियों में भस्म लेकर भ्रुकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना भी विस्तार है उसके उतने तक 3 लकीरों वाला त्रिपुंड तिलक मस्तक पर तथा अन्य अंगों में धारण करें। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा के 9 देवता माने गए हैं, जैसे कि प्रथम के आकार ग्रहारपत्य, अग्नि, पृथ्वी तत्व, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद तथा शक्ति एवं प्रातः सेवन इत्यादि 9 हैं। द्वितीय रेखा के उकार दक्षिण अग्नि, आकाश तत्व, यजुर्वेद, आत्मा, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, मध्यम दिन सेवन एवं महेश्वर इत्यादि 9 देवता हैं। तीसरी रेखा के मकार, आह्वनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दिवा, सामदेव, ज्ञान शक्ति, साय सेवन एवं महादेव, इस प्रकार 9 देवता हैं। हे ब्राह्मण वृंद, प्रत्येक रेखा को लगाते समय उन देवताओं का ध्यान एवं स्मरण अवश्य है, जिससे भुक्ति मुक्ति सहज प्राप्त होती है। भस्म 32, 16, 8 किंवा 5 अंग धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों नेत्र, नासिका के दोनों ओर, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, 2 कुहनी, दोनों मणिबद्ध, हृदय, दोनों बगल, ठुंडी, दोनों अंड कोशों, दोनों उरु, दोनों घोटू, दोनों पिन्नी, दोनों जांघें, दोनों पांव आदि 32 अंगों में कर्मशः अग्नि, पृथ्वी, वायु, देश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वस्त्र, धरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, अनल, प्रातः काल इत्यादि का नाम लेकर भस्म त्रिपुंड धारण करें, अथवा सिर, कंठ, मस्तक, दोनों स्कंध, दोनों हाथ, कुहनियों, दोनों मणिबद्ध युगल, हृदय, ठुंडी, दोनों बगले एवं पीठ, इन 16 अंगों में कर्म से धारण करें। तब अश्विनी कुमार, शिव, शक्ति, रुद्र, इस, नारद, वाम इत्यादि 9 देवताओं के नाम स्मरण करके त्रिपुंड लगावें, अथवा सिर, बाल, कान, दोनों मुख, दोनों हाथ, हृदय, कान, दोनों मुख, दोनों हाथ, हृदय, ठुड्डी, उरु युगल, दोनों पिन्नी एवं दोनों पांव, इन 16 अंगों में कर्म से शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, कन्या, दोनों ऋषि, कुमारिका, समुद्र, तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण कर त्रिपुंड भस्म धारण करें, अथवा माथा, दोनों कर्ण, दोनों स्कंद, छाती, ठुड्डी एवं गुह्य अंग इत्यादि 8 अंगों में कर्म से सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर धारण करें, अथवा माथा, दोनों भुजाएं, छाती, नाभि इत्यादि 5 अंगों में, अथवा देश काल अवस्था के अनुसार जैसी भस्म प्राप्त होती हो, उससे त्रिपुंड, त्रिनेत्र, तीनों गुणों के कारण एवं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा शंकर का ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से त्रिपुंड धारण करें।